कभी नाव भी डूब जाती है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं स्कूल। ये पूरी वाइट थी और ये पूरा लाल हो चुकी है। सिसोदिया जी के दफ्तर की स्टैंप लगी हुई है कि आप लोगों का लेटर जो है वो रिसीव हो गया। जी। क्या नाम है आपका? राम भरोसे। यहाँ तो सब कुछ ही राम के भरोसे चल रहा है। हाँ। नेताओं का आपको पता है कहाँ रहते हैं? उनके वोटर यहाँ रहते हैं। सरकार बनाता है गरीब से, गरीबे से जीतता है। गरीब आदमी की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। जब वोट खत्म, जैसे झाड़ू बाहरते ऐसे हम लोग को बाहर कर फेंक देते। अभी फिलहाल हम ऐसे गांव की तरफ जा रहे हैं जहां के लिए कोई सड़क नहीं लगती। आजादी के 77 साल बाद भी इस गांव के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। इस गांव के बच्चों को अगर पढ़ने जाना हो तो उनको नाव के जरिए ही जाना पड़ता है, और यहाँ के बड़ों को अगर कमाने के लिए बाहर जाना हो तो उनके लिए भी लाइफलाइन ये नाव ही है। और जानते हैं ये गांव कहाँ पड़ता है? देश की राजधानी दिल्ली में। तो आज हम इसी गांव में जाएंगे। इस गांव का नाम है चीला खादर। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली में इलेक्शन के दौरान उनके मुद्दे क्या है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये जो गांव है वो अवैध जमीन पर बसा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के वोट बने हुए हैं। क्या नाम है जी? सुरेश साहनी। सुरेश साहनी। तो आप प्रधान हैं यहाँ के? जी। अच्छा, कितने लोग रहते होंगे? यह 250-300 करीब है। 250-300 के करीब। इस गांव को रास्ता नहीं लगता क्या कोई? रास्ता तो सर एक ये बोर्ड से आना जाना है, और एक रास्ता इधर से घूम के जो जाते हैं तो वो कच्ची रास्ता है, दूरी पड़ता है वो। अच्छा, कच्चा रास्ता है, पक्का कोई रास्ता नहीं? पक्का कोई रास्ता नहीं है। और इधर से बहुत कम जाते हैं लोग, जो क्यों इधर कुत्ते उत्ते ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे लोग के। अच्छा। तो इस वजह से ज़्यादा करके ये नाव से इनकी छोड़ा जाती है। कुछ बच्चे हैं जो बड़े बच्चे हैं तो ये डीएनडी से चल जाते हैं समाचार स्कूल पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? पक्का रास्ता क्यों नहीं है इस गांव के लिए? यहाँ तो सर कम से कम तो हमारे 30 साल हो गया, लेकिन यहाँ तो कितने मान कर चलो नेता लोग भी आए, वोट के लिए आते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं जो मैं तुम्हारे पानी की सुविधा कराऊंगा और तुम्हारे स्कूल बनवाऊंगा, शौचालय बनवाऊंगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं करवाए। तो ये पड़पड़गंज में पड़ता है गांव? जी। अच्छा, पड़पड़गंज में। तो पड़पड़गंज में पहले यहाँ के विधायक थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनोज सिसोदिया, हाँ जी। अच्छा, और अब यहाँ से अवध ओझा जी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। ये सारे गांव हैं, मतलब सारे घर इधर ही है ये सारे? हाँ, इधर भी हैं और आगे घुमा फिरा के खेतों में हैं, ये सब हैं। अच्छा। तो कुछ लोग खेती भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ मछली को भी काम करते हैं सर। कोई मजदूरी भी करते हैं। इस तरह गुजारा कर रहे हैं। जहाँ तक सकान होते हैं वहाँ तक बच्चे को भी पढ़ाते हैं जी। 1-8 महीना के लिए कभी पानी आ जाता है जमुना में तो डूब जाते हैं, तो ऊपर चले जाते हैं रोड पे। अच्छा। और झुग्गी झोपड़ी सब डूब जाती है? हाँ, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में पानी आ जाते हैं। और कोई ऐसे साल है जो पानी नहीं आते हैं तो रह जाते हैं लोग, और जिस टाइम पानी आ जाते हैं ज़्यादा उस टाइम में रोड पर लोग चले जाते हैं। अच्छा। तो उसमें टेंट लगा के सरकार थोड़ा देते हैं सुविधा। उस टाइम टेंट पेंट दे देते हैं, खाना खर्चा देते हैं महीना 15 दिन के लिए। फिर पानी उतर जाता है, फिर अपने झुग्गी में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कच्ची झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, और इनका कहना है कि ये डूब क्षेत्र है, तो जैसे ही यहाँ पर पानी चढ़ता है तो ये यहाँ से निकलकर ऊपर जो रोड है उस पे जाकर बसते हैं, जहाँ पे सरकार इनके लिए टेंट लगाती है 10-15 दिन के लिए और खाने का इंतजाम भी करती है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। क्यों यहाँ पर आकर बसना पड़ा? बसना पड़ा, पहले मजदूरी करने के लिए आए दिल्ली, उसके बाद यहाँ बच्चे पढ़ाना है। बच्चे पढ़ाने के लिए जंगल में पड़े हैं, और हमें यहाँ कोई 20 साल से अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का क्या काम है? ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, और कुछ जो है बाहर से आते हैं वो खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो ये खेती का यहाँ पर क्या सीन होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, क्या होता है यहाँ पे?
खेती अपना जो है करते हैं, जिनका है यहाँ जो रहने वाले हैं वो अपना पैसे लेते हैं, खेती करवाते हैं। इसको दो। मतलब किसको पैसा देते हैं आप खेती करने के लिए? जिसका जमीन है। हाँ हाँ, किसका जमीन है यहाँ पर? ये सत्थों का है। तो क्या खेती होती है यहाँ पर? क्या खेती, वही सब्जी उब्जी लगाता है और क्या होगा। तो ये तो सरकारी जमीन है। हमें तो इतनी पता नहीं है कि सरकारी है कि कहाँ के है। हम तो खाली सिर्फ रह रहे अपना मजदूरी करते हैं। अच्छा, बस। अभी हम लोग गांव से थोड़ा इस और निकले हैं जहाँ पर खेती होती है। तो यहाँ पर जो लोग खेती कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे कि उनको किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। बाबा राम राम। राम राम। राम 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 राम। क्या नाम है आपका? राम भरोसे। राम भरोसे। हाँ यहाँ तो सब कुछ ही राम के भरोसे चल रहा है। हाँ। तो राम भरोसे जी कब से है यहाँ पर? हम ऐसो आया है 7-8 महीना हो गया। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जिला बदायूं से। अच्छा, बदायूं से। तो खेती करते हैं यहाँ? खेती करते हैं साहब। ये किसकी खेती है? जब खेती है साहब वो वीरेंद्र नायक को है। वरिंदर। हाँ। अच्छा, वीरेंद्र नाम है, वीरेंद्र। हाँ अच्छा अच्छा, तो उनकी खेती है ये। हाँ। कहाँ रहते हैं ये वीरेंद्र जी? वीरेंद्र और रहते हैं जिला बदायूं में। अच्छा, बदायूं में रहते हैं और खेती यहाँ हो रही है। हाँ अच्छा, हाँ। जमीन तो ये सरकारी है। जमीन सरकारी है, जो लोग धत्ता है तई धर ले तो है वो। अच्छा, हाँ। जिसने धर ली उसकी हो गई। हो ना गई, छुट्टी हो जाती है, मिली हो जाती है। हाँ, मतलब कि ले ली और काम कर रहे हैं। तो हाँ, साल खाड़ को मिल जाते हैं, फिर छुट्टी आती है, हाँ। फिर कहूँ मिली आते हैं साल खाड़ का और तब पहुँची आते हैं। ऐसे हो तो अच्छा, मतलब एक साल आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ। तो ये राम भरोसे जी हैं, पेट पालने आए हैं। इनका कहना है कि ये ज़मीन किसी वीरेंद्र की है, बदायूं का है, और ये उनके लिए यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़मीन मिली कैसे? कह रहे हैं एक साल किसी के पास रहती है, दूसरे साल किसी के पास रहती है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करते हैं और पेट पालते हैं। तो ये यहाँ के हालात हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी हैं जो शायद हम लोगों से छुपाई जा रही होंगी, जो हमें नहीं बताई जा रही कि यहाँ पर ज़मीनें हैं वो किसकी है, खेती कौन करा रहा है, यहाँ पे कौन से मजदूर हैं, कहाँ से आए हैं, और आखिर सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ खेती हो कैसे रही है। कोशिश करेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमन जेती जाने हाँ। जानते हैं जेती पुत्ती हमने आपको बताई, हाँ। हमने सिखाई नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं जितना पता है उतना हाँ, बताओ। उतना बताए। जाना पतो सब जग किसकी है, हमें जाना पतो। बस ये पता है कि बिजनेस तुमने- से पैसा मिलता है। हाँ, तुमने साल भरे को दलाई, हम तू आवाज आई है गरीबों ने कर लाई। बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये देख लीजिए, खेत ही खेत है आगे पीछे। पढ़ते हो? हाँ? मैं नहीं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई छोड़ दी? हाँ वो पहले छोड़ कितना दी। पढ़े हो? मैं पढ़े ही नहीं। पढ़े ही नहीं? क्यों नहीं पढ़े? पढ़ने उधर पढ़ने वाले हो रहे उनके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? हमने पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? कोई तो वजह होगी ना। कोई वजह नहीं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रितेश। तो जब बाकी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो कैसी दिक्कतें होती है उन पे? उनको बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तुम्हें भी थी कभी? हाँ मैं भी थी। इसीलिए छोड़ दी पढ़ाई? हाँ है? हाँ। क्या आया मन में? हमने सोचा अभी इतना दूर जाते पढ़ने, यहाँ से नाव पार करके तो कौन जाए? हम क्या अच्छा। नहीं। ये बच्चे पढ़ते हैं? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रतन। हैं? रतन। रतन। पढ़ते हो रतन? यस। कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में? अच्छा, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट स्कूल में? यही मयूर विहार में या पड़पड़गंज में? चिल्ले में। अच्छा, चिल्ला में जो। ठीक है बेटा, कैसी दिक्कतें हैं स्कूल के लिए? यहाँ पे ठंड की वजह से स्कूल नहीं आते। अच्छा, आज छुट्टी कर ली क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। नाव से कैसी दिक्कतें आती है? जब पानी वानी भर जाता है तब कैसे होता है स्कूल? स्कूल तो पानी भरने से तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बोट तो ही बोट से चले जाते हैं। और तो अगरवाइज तो ऐसे ही चले जाते हैं, इधर से भी रास्ते हैं। ये ऊपर जाते हैं पुल के। अच्छा, ये जंगल की तरफ से? हाँ, जंगल को रास्ते से इसी तरफ से जाते हैं हम। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पढ़ने वाले? यहाँ पे 20 या 25 होंगे। 20-25 बच्चे पढ़ते हैं। ये बिटिया भी है इधर। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रीता कुमारी। रीता कुमारी। रीता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। यहाँ पे बाढ़ की प्रॉब्लम से ना एक पेपर मिस हो गया था, इसी वजह से छोड़ना पड़ा।
छोड़ना पड़ा। हाँ मतलब फेल हो गई थी ना 9th क्लास में, तो इसी वजह से मिस हो गया था पेपर ना, तो छोड़ दी। तो उसके बाद दोबारा क्यों नहीं पढ़े आप? दोबारा मैंने कोशिश किया बहुत जगह, ओपन से बहुत सारे पैसे ले रहे थे, इतना है नहीं हमारी मम्मी पापा जो पढ़ा सके, इसीलिए छोड़ना पड़ा। तो सरकारी स्कूल में नहीं जाने का मन किया दोबारा? नहीं किया, जैसे मम्मी भी बीमार रहती है एनी टाइम, तो मम्मी ने बोला कि ओपन से करवा दूंगी अगर कहीं ऐसा हो तो। बट हर जगह बात करने गई 20,000 मांग रहा था, कोई 15,000 मांग रहा था। मम्मी ने बोला इतना तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है, तो इसी वजह से। तो क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? मम्मी पहले कोठी में काम करती थी झाड़ू पोछा का। अब मम्मी जब से बीमार पड़ गई ना, जब से घर में ही दुकान है एक छोटा सा कोने पे, और पापा ऐसी दिहाड़ी बेलदारी कहीं भी हो जाते वहाँ चले जाते। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं मम्मी पापा महीने का वही 8 से 10,000, मतलब जितना घर का गुजारा चल जाए वैसे हो जाता है। उतना हो जाता हाँ उतना हो जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बचे। नहीं, ये पैसे ऐसी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। यहाँ पे दिक्कत बस यही जमुना का पार, नदी का पार। यहाँ पे कभी नाव नहीं मिलता है, कभी जाओ तो कभी नाव भी डूब जाती है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं स्कूल। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते इसी वजह से कि क्योंकि हमें पढ़ने के लिए सुविधा मिले कहीं। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम होता है, बस जमने का। बेटा यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको शौचालय की कैसी दिक्कतें? यहाँ पे बहुत दिक्कत है, एक शौचालय की एक पानी का। हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है भैया, हर पानी भी मतलब पियो तो खरीद कर पीना पड़ता है। शौचालय भी हमें दूर जाना पड़ता है जंगल में। लाइट भी नहीं होती? लाइट भी नहीं यहाँ पे। यहाँ से जाते हो 2-3 किलोमीटर आगे की तरफ, शहर देखते हो जाकर कभी? हाँ देखती हूँ ना। कैसा लगता है शहर? अजीब सा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। हाँ मतलब क्या सोच आती है वहाँ जो मकान है उनको देखकर, या वहाँ पे बिजली जो है उनको देखकर, नेताओं के बड़े बड़े वादे सुनकर क्या फील आता है? यहाँ पे नेता भैया बहुत आते बहुत जाते, वोट के खिलाफ आते, कहते शौचालय बनवा दूंगा आपको, कहीं रूम दिलवा दूंगा, बिजली दिलवा दूंगा, बहुत कुछ बोलते हैं। तो फिर उनके खिलाफ यहाँ के लोग सब वोट करते डालते, वो जीत भी जाते, फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आज तक। ये बहुत नेता यहाँ पे आए गए, हाँ, बट कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। मतलब मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूसरी तरफ अगर रोड के चले जाएं हम लोग, तो ऐसे सुंदर सुंदर मकान हैं, मतलब बड़े बड़े घर बने हुए हैं। कभी ऐसे लगता नहीं कि यार अपना घर भी उधर होता? यहाँ पे तो हर लोग यही चाहते हैं, मतलब इससे जगह से मुक्त हो जाए और कहीं चले जाए अच्छे जगह पे, जो हर चीज़ का सुविधा हमें मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। स्कूल जाओगे? हाँ स्कूल जाऊंगी इस साल से। इस साल से जाओगे? पक्का जाओगे? हाँ जाऊंगी। हाँ, तो क्या बोलोगे कोई वोट मांगने आएगा जब उनसे? क्या बोलेंगे यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा कर दे, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। तो ये बिटिया है जिनका कहना है कि सिर्फ इस वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ गई क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। ओपन से पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन इनका कहना है कि घर में पैसा नहीं है, और यहाँ पर बाकी बच्चे भी जो है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। एक NGO था, वो स्कूल चला रहा था, और वो स्कूल भी अब बंद हो गया कि कोई टीचर यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। ये क्या है? ये हमारे जितने भी लोग हैं, इन्होंने जो है कि ना एक लेटर बना के और दिए, जो आप जाइए इनकी ऑफिस में, जो इतने लोग हैं हमको पानी की सुविधा मिलना चाहिए जी। तो हम गए इनके पास में, देखिए मोहर मार के वहाँ मिली है जी। ये सिसोदिया जी के दफ्तर की स्टैंप लगी हुई है कि आप लोगों का लेटर जो है वो रिसीव हो गया जी। 29 अप्रैल 2022। हाँ जी। ये 2 साल पहले गए थे। 2 साल पहले गए, कम से कम 3-4 बार भाग दौड़ किए, पानी हमें मिला नहीं। तो ये लेटर लिखा हुआ है इन लोगों ने। इनका कहना है कि ये लेटर मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर में इन्होंने अर्जी के रूप में दिया था ताकि इनको कम से कम पीने का पानी मिल सके जो दिल्ली सरकार मुहैया करवाती है। और इस पे लगभग 100 के करीब लोगों के सिग्नेचर्स हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, और इन सभी की एक ही मांग थी कि कम से कम दिल्ली सरकार इनको पीने का पानी मुहैया करवा दे। लेकिन प्रधान जी बनी नहीं बात। नहीं बनी। और अब चुनाव है, अब तो हाँ तो नेता आगे पीछे घूम रहे होंगे। घूम रहे हैं, अभी तो नेता घूमेंगे, उनकी तो मान के चलिए अब तो चुनाव है तो उनको तो वोटिंग अभी करा रहे हैं, कोई वोट कितने हैं, कहाँ क्या है, अभी यही सब आने पीछा कर रहे हैं। तो मैं उसमें अब क्या, अभी तो कुछ नहीं बताया हूँ, अभी आए भी ना है कोई भी नेता। अच्छा, अभी नहीं आया कोई? अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए। तो क्या अब आएंगे भी कि नहीं आएंगे?
अब देखिए, अब तो हमको पता नहीं आएंगे कि अच्छा, ना। सिसोदिया जी आए थे यहाँ पर वोट मांगने? वो नहीं आए नहीं आए थे। थे सिसोदिया जी ने। क्या कह रहे हैं आप? सिसोदिया जी नहीं आए थे, कौन आया था? उनको जो गेस्ट रहते हैं ना वो आए थे। नहीं, आप कुछ और शब्द बोल रही थी बदे। कौन आया था? इनको चमचे आए थे वोट अच्छा। मांगने के लिए। सिसोदिया जी के। हाँ, बोला था जे जुग्गी वाले के हम बहुत हेल्प करेंगे। मीटिंग भी गए थे हम लोग, जहाँ जहाँ बुलाए थे तहाँ तहाँ भी गए थे। लेकिन कहाँ, हम लोग के खाली बस हम आते हैं लाल बत्ती, हम गाड़ी नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे आम आदमी के जैसे आएंगे, आम आदमी के जैसे मदद करेंगे, लेकिन हम लोग को मदद तो मिला नहीं। किसका मिला? जिसका मकान है उसी का मदद मिलता है। इसका बिजली बिल फ्री मिलता है, पानी मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को ना बिजली मिला ना पानी मिला। बस हम लोग को कुछ भी शिकायत नहीं था, हम लोग को पानी पीने के लिए मिल जाता, वही हम लोग बहुत खुश रहते। यहाँ 20 रुपया के पानी लगता है, कभी 25 रुपया, गर्मी में 25-50 दे के पीना पड़ता है। और यहाँ नल का पानी है ना, बहुत आयरन मिलता है, पेट में दर्द हो जाता है सबको। आयरन पानी है, आप दिखा सकते हैं, यहाँ नल है। अच्छा। हाँ, इसमें आयरन बहुत है। अगर आप 1 हफ्ते पानी पिएगा ना तो आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। अगर भरोसा ना आइए। आइए दिखाइए। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो नल में पानी आता है उसमें काफ़ी आयरन मिला होता है और गंदगी काफ़ी होती है, तो उस चक्कर में ये यहाँ का पानी पी नहीं पाते। ये आयरन के पानी से ये बर्तन पूरा लाल हो जाता है। अच्छा, ये जो अंदर की तरफ जो पूरा खराब आयरन होता का है। पानी है। जी। ये अगर पेट में बैठेगा तो बीमार पड़ेगा ही, पड़ेगा ना। तो हम लोग ये क्या करते हैं, फिल्टर बनाते हैं, बालू में रख कर फिल्टर बनाए हैं। फिल्टर बना के तब खाना बनाते। जब ऐसे नहीं हुआ तब अब खरीद के पानी पीना पड़ता है। बच्चों भी बीमार। तो पहले आप लोग यही वाला पानी? हाँ, पहले यही वाला यूज करते थे। तो बच्चों से कभी पेट में दर्द, कभी दस्त, उल्टी, ये हफ्ते में मैंने जाते ही पड़ता था डॉक्टर के पास। पैसा देते देते थक गए, तब फिर फिल्टर वाली पानी खरीद के पी रहे हैं। तो अभी थोड़ा बच्चों के राहत है, हम भी राहत हैं। पानी तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन 2-20 मिनट रहने के बाद ये पानी एकदम लाल सा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आयरन ज्यादा है इसमें, पेट में कचरा सा बैठ जाएगा। ये पानी इसमें तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी तो साफ निकलेंगे पानी। ये खाली 20 मिनट के बाद रख दीजिए, बस ऐसे पूरा लाल हो जाएगा पानी। देख रहे हैं? ये हम तो इनका ये कहना है कि ये पानी अभी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 20-30 मिनट दिखेंगे तो पानी का रंग ऐसा हो जाएगा, यानी कि एकदम लाल। और ये जो बाल्टी अगर आप देखेंगे, ये पूरी वाइट थी और ये पूरा लाल हो चुकी है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे विषैले तत्व है जिसकी वजह से इनके बच्चे बीमार पड़ रहे थे और इनको पानी पीने के लिए अब बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। एक आदमी 40 रुपये पर डे का पानी पीता है, एक झुग्गी वाला। एक आदमी 40 रुपए का पानी पीता है। एक जो घर परिवार है 40 रुपये का पर डे पानी पीता है। मोल लेकर आता है जमुना पार से, बोतल लेकर आएगा, 2-2 बोतल 40 रुपए की मिलती हैं। उसको डेली जब यूज करते हैं तब जाकर गुजारा होता है। यानी 40 रुपये रोज का एक आदमी पानी पिएगा। जहाँ टैंकर की सुविधा होएगी तो 40 रुपया एक आदमी का नहीं जाएगा। सब मजदूर आदमी हैं। तो पानी भी नाव से लेने जाते हैं? हाँ जी, पानी भी नाव से लेने जाते हैं। और सबके सब टोटल मजदूर आदमी, कोई खेत में मजदूरी करता है 150 रुपये में, कोई 200 में, किसी का जैसे भी गुजारा होता है, अपने बच्चे उनके पाल रहे हैं। 40 रुपये पर डे का अगर हम पानी पियेंगे इस हिसाब से तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे ही पाल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही उस हिसाब से ढंग से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। तो कितने टाइम से हो आप यहाँ पे सुरेंद्र? यहाँ पे हमें भी 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से आप भी हो यहाँ? अरे तो यानी कि प्रधान जी, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ तो सरकार पहले बता दिए जो ये डूब क्षेत्र में बिजली नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये बिजली नहीं जाएगी तो हमारे कम से कम पानी की सुविधा मिलना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी थोड़ा स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे एक छोटा मोटा मेडिकल की व्यवस्था होना चाहिए। जो बीमार आदमी होते हैं, जंगल में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हमारे महिलाएं के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कम से कम बाथरूम शौचालय बन जाना चाहिए। तो उन्होंने एक सारे चीज वादा कर रहे हैं, लेकिन एक भी वादा उनकी पूरी नहीं हो रही। अच्छा जी, कहते हैं कि मकान बनाएंगे, झोपड़ी एक नहीं रहना चाहिए दिल्ली के अंदर। मकान बनाकर हम देंगे, हमको वादा है मोदी जी। तो मकान देने को दिल होता तो पहले मकान बना देते, गरीबों को जो तसल्ली हो जाता। लेकिन बार बार बुढ़ा गए, वोट गिराते गिराते अभी तक ला कुछ नहीं हुआ, एक नलका तक नहीं आया। कब से रह रहे हैं माता जी आप यहाँ? हमारे बच्चे सब ही हैं कि पैदाश है उस पार रहते थे, बीवी बच्चे हो गए।
परेशान। अब तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग के बेटी बहू कहता है क्या जंगल में अपने रह लिया, हम लोग सबकी जंगल में रख रखा है, कोई कीमते नहीं है, का ताकते नहीं है। देखिए अंदर बिस्तर नहीं, यही सब बिछा कर बहू से दिया है तो छोड़ते हैं, बिछाते हैं। तो ये आपका रहने की जगह यही है, घर? हाँ यही है बस। बहू रहते हैं इसमें, एक उसमें, हम इसी जगह रहते हैं। सोने की जगह यही है। नेताओं का आपको पता है कहाँ रहते हैं? उनके वोटर यहाँ रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर रहने की जगह इन लोगों ने बना रखी है। ऊपर सरकंडे की छत है और ये इनका किचन है छोटा सा। इनका ये कहना गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं चूल्हा भी रखा हुआ है ताकि 2 पैसे बच जाएं लकड़ी से। दीदी, मेरे को ये जानना है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कोई शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो कितना मीडिया वाले आए, अब बोले जी हम फैलाएंगे तो यहाँ मिलेंगे। कितना बेर हम लोग बोलते बोलते थक गए, अब कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर हम लोग के। तो शौचालय को लेकर कैसी दिक्कतें हैं? हम लोग के बहुत दिक्कत है। जैसे 4 बजे उठो तो थोड़ा बहुत जंगल उंगल में हम लोग चले जाते हैं। दिन में जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। महिला के तो खास कर दिक्कत होता ही है, जानते ही आप लोग। तो रीना जी, आप बताइए थोड़ा, क्या वो क्या तो चल सही रहा है बताए, यही चल रहा है। शौचालय के लिए बच्चियां होंगी छोटी छोटी, सब सियान सियान लड़की के लिए का 2-4 ना मिल के जंगल में जाता हूँ, जो कहीं छेड़छाड़ न करे। तो डर के मारे हमारे पास है 17 साल के लड़की है साथ में, तो बहू के लेकर जाते हैं जंगल में। आदमी से छुप कर लेडीज बैठते हैं, तो हम लोग छुप छुप कर बैठते हैं सवेरे जाकर। जिनको हम वोट देते हैं उनको घर में लड़की नहीं है। शौचालय 30 साल से कहते हैं हम दे देंगे दे देंगे। हम लोग के गरीब आदमी की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। ये क्या है? लेबर कार्ड है। जब ये सूचना मिला था जो लेबर कार्ड में हर महिला के 10,000 का रुपया आएगा, तो हम लोग ये लेबर कार्ड भी बनाए। सरकार जो पुलिस कैंप लगाए थे ना, तब बनाए थे। पुलिस वाला ही बना के गए थे, स्कूल में कैंप लगा था तो हम लोग सारे जाके बनाए थे। देखिए श्रम कार्ड, ये देखिए श्रम कार्ड बनाए थे जब कैंप लगा था। तो इसमें बोलो महिला के 1000 रुपया दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। हम लोग कहाँ जा, भारत सरकार का, केंद्र सरकार? हाँ, अब चाहे को जे भी है, जैसे जैसे वो आता है सब हम लोग बनाते हैं। बस एक राशन कार्ड के ये है जो हम लोग का हर महीने राशन मिलता है। अच्छा। हाँ, बस इतना राशन मिल जाता है। हाँ, राशन मिल जाता है, इतना हम लोग का सुविधा मिला हुआ है। जो राशन बस यही हम लोग के थोड़ा आशा है, गरीब आदमी इतना में हम लोग सहारा करते हैं। बस आप 150 रुपया 250 में क्या आपको पेट पल जाएगा? नहीं पलेगा। 3 बच्चों हमारा पढ़ा, एक 10वीं में, एक 9वीं में, छोटा वाला 7वीं में। तो हम सोचते हैं हम अनपढ़ हैं, हमारा बच्चों अनपढ़ नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने के लिए जाते हैं, नाव से जाते हैं? हाँ, नाव से जाते हैं बच्चों से। सरकारी बोर्ड रखे हैं ना, वो जब उसी से जाते हैं ना। जब हम लोग का बच्चों को शिकायत यहाँ स्कूल में टाइम से नहीं पहुँच पाते थे, तो बच्चों सब बोलता था जो तुम सर जी बोलते थे जो क्यों तुम लोग नहीं आते। तो मैम हम लोग का नाव कैसे होता है? तो 12 प्रिंसिपल यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, ये बच्चों झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो 12 प्रिंसिपल आके तब ये सरकारी बोर्ड देखेगा। अच्छा, 12 स्कूलों के प्रिंसिपल यहाँ पर आए चेक करने की बच्चे लेट बोल रहे हैं कि नाव की ही दिक्कत है या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए चेक करने के लिए आए तो तब चेक हुआ। बच्चों जब बोला गया, हम लोग बोले जब बच्चों सही बोल रहे, तब इन लोग के बच्चों के लिए 15 मिनट यहाँ से छूट मिल रखा है। जब बच्चों लेट आएगा तो वहाँ के बच्चों को स्कूल में घुसा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2-3 किलोमीटर उधर की तरफ चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, कैसा देख के लगता है उन लोग? कैसा देख के लगता है वो उन लोग से पूछिए ना, हम लोग से पूछिए जो हम लोग गरीब में कैसे रहते हैं ठंडा में। अब ठंडे के बात है, हम लोग का लक्कर जला के तो गुजारा कर लेते हैं। अब बच्चों से स्कूल जाने में इन लोग का सब दिक्कत होता है कि किसी दिन बच्चों जाते हैं, किसी दिन ठंडे के मारे नहीं जाते। अगर बच्चों है इधर से कभी चले जाते हैं, नाव से उधर से जाते हो तो बस नहीं मिलता है। एक है जो फ्री बस कर रखे हैं, तो महिला के लिए फ्री, तो किसके लिए? अमीर के लिए फ्री कर रखे हैं। हम लोग का गरीब कहाँ जाएंगे हम लोग को घूमने के लिए? ये तो अमीर ही जाएगा ना काम करने के लिए, तो उन लोग के लिए फ्री है। हम लोग के गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं दे रखे हैं। बस खाली अमीर के लिए है,
जिसका बिजली बिल फ्री हुआ किसका लिए? मकान के लिए। पानी भी मिल रहा है किसके लिए? मकान के लिए। हम लोग के तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस एक राशन मिल रहा है, बस इतना ही है। हम लोग के राशन खाते वही सरकार बनाता है गरीब से, गरीबे से जीतता है। वोट गिराते गिराते मैं बुढ़ा हो गए हैं। अच्छा। कहा कि जब नल गराएंगे, दहाड़ इलाका है तो सूरज प्लेट देंगे, कुछ भी नहीं किया। स्कूल बना देंगे बच्चों के लिए, बस भेजाएंगे बच्चे के लिए। खाली वोट आते तब तो भी स्कीम निकालते, जब वोट खत्म जैसे झाड़ू बहारते ऐसे हम लोग को बाहर को फेंक देते। बस यहाँ दिखता ही नहीं है जी यहाँ जुग्गी में कोई है कि नहीं। जब इलेक्शन आता है तब दिखता है जहाँ ये जुग्गी में रहता है आदमी, न तो इसका बाद कोई दिखाई नहीं देता है। हम लोग तो इनकी सोच रखे हैं कि हमको जब तक शौचालय नहीं होगा कोई सुविधा, जब तक हम वोट नहीं गिराने जाएंगे हम लोग। तो इस बार तय कर लिया है कि वोट नहीं देंगे जब तक शौचालय नहीं बनेगा। जब तक कोई जो आते हैं ना वो जब तक तय नहीं करेंगे हम लोग से जो हम बनाएंगे, जब तक हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो वादा करेगा उनको दोगे या जो बनाएगा उसको? वादा का बनाएगा उसी में। हाँ तभी देंगे। तभी देंगे। हम 30 साल से बहुत भुगते भुगते हम लोग मर गया। मतलब बड़े वादे देख लिए। हाँ, अब बुझाता है गरीब के कुछ नहीं, तो हम लोग के जे ही कानून है वो कानून पर की अटल हूँ हम लोग जी। तो इनका कहना है कि इस बार वोट तभी दिया जाएगा जब काम होगा, वादों पे वोट नहीं दिया जाएगा। ये दिल्ली है जहाँ पर कहा जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक है, सब कुछ फ्री है। ये दिल्ली है जहाँ पर कहा जाता है कि सरकारी स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है। ये दिल्ली है जिसे देश की राजधानी कहा जाता है। कहते हैं कि बड़े से बड़े फ्लाईओवर्स बन गए, लिफ्ट्स बन गई, ओवरब्रिज बन गए और दिल्ली की तो काया ही पलट चुकी है। लेकिन ये भी दिल्ली है अगर आप देखेंगे। अब ये अवैध है या ये सरकारी ज़मीन है, डूब क्षेत्र है, पता नहीं। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो यही है, लेकिन जो सच्चाई है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर 300 के करीब लोग रह रहे हैं। 70 घर बने हुए हैं और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, खेलते होंगे, इन्हीं गलियों में खेलकर बड़े होंगे और उसके बाद भी इन्हें नहीं पता कि आखिर होने क्या वाला है। खैर, चुनाव है, हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट है वो भी इन गलियों में फिर आएंगे, लेकिन जो हालात हैं मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल पाएंगे। हमारे साथ प्रधान जी है जो हमें छोड़ने जा रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ, यानी दिल्ली शहर की तरफ। और हमें छोड़ने के बाद ये दोबारा उसी बस्ती में लौट जाएंगे जहां पर ये पिछले 30 से 40 साल से रह रहे हैं बिना किसी सुविधा के। हमारी बात हुई यहाँ पर बच्चों से, महिलाओं से, प्रधान जी से, बाकी लोगों से, और हमें जो समझ आया वो सिर्फ इतना ही है कि यहाँ के लोगों की फिलहाल 2 सबसे अहम मांगे हैं। पहली, उन्हें पीने का पानी मुहैया करवाया जाए और दूसरी, महिलाओं के लिए पक्के शौचालय बनवाए जाएं। ये 2 मांगे हैं जो इनके लिए इस चुनाव में सबसे अहम है और ये मांगे बहुत लंबे वक्त से चली आ रही हैं। उसके अलावा पक्का मकान या पक्का स्कूल या स्कूल की जितनी भी व्यवस्था या फिर हॉस्पिटल, इनके लिए ये सब मांगे बाद की हैं। पहली मांग है पानी और शौचालय। ये पूरा जो एरिया है ये आता है पड़पड़गंज विधानसभा सीट में, जहां से विधायक रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। और अब यहां से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो है अवध ओझा। अब देखना ये होगा कि पड़पड़गंज सीट पर जीतने के बाद कोई भी जो जीतता है, इनके यहाँ गांव में कुछ व्यवस्थाएं बदलती हैं या नहीं। तो ये थी चीला खादर की पूरी कहानी जो हमने आपको दिखाई। और अगर आपको लगता है कि हमने उन मुद्दों को छूने की कोशिश की है जिसे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया फिलहाल नहीं दिखा रहा है, तो खबरगांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आप सबसे बात कर ही लिए, महिलाएं से और लेडीज से, बच्चे सब से, जो क्या वहाँ परेशानी है, क्या परेशानी से वहाँ लोग झेल रहे हैं, कैसे गुजारा कर रही, ये सब आप देखिए। और के लिए आप देखिए आगे व्यवस्था कर पाइए क्या होते थे सुविधा।